सवाल बनता है कि जो एनडीए वर्सेस इंडिया का मामला था, तो इंडिया गठबंधन पे क्या कहना होगा, क्योंकि धीरे धीरे एक एक कड़ियाँ छूटती जा रही हैं। जिस व्यक्ति ने या जिस महानुभाव ने कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी, वो अब कहीं और नज़र आ रहे हैं और हर कोई ऐलान करता नज़र आ रहा है, जैसे बहन जी हों, ममता हों, कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कितना दम भरती नज़र आ रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। समाजवादी पार्टी का यहाँ नामो निशान नहीं है। 80 की 80 सीट हम लोग जीतेंगे और इंडी गठबंधन जो बना था वो बिखर चुका है और उसको कोई भी पार्टी सिर्फ अपने लालच में पड़ी है। मैं जहाँ पे हूँ अकेले लड़ूंगा। इनके साथ न केजरीवाल हैं और न तो ममता है, सभी लोग। और उनको संयोजक जिसको बनाना था नीतीश कुमार जी, वो हमारे साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार जी को ये लोग ख़त्म करने के लिए पूरा राजद लगा था और नीतीश कुमार को लगा कि हमारी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, विलय हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हमारे साथ आ गए हैं वो। और हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। 400 प्लस सीट हम लोग जीतेंगे। डंके के विकास के नाम पे डंके पे जीतेंगे हम लोग। अभी जी कंटिन्यू सर। अभी जो है आप देख ही रहे हैं कि विश्व का सनातन का केंद्र जो है अयोध्या बनाया गया, जो 500 सालों से हमारी जो है धरोहर रही। राम मंदिर, हमारे इष्ट देव रहे राम जी, उनको 5 साल कैद रखा गया, उनकी मंदिर तोड़ा गया। लेकिन आज हमारे विश्व के जो नेता हैं, जो विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, नरेंद्र मोदी जी, राम मंदिर और हमारे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के द्वारा जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरे विश्व के सनातन धर्म के लोग हैं उनके द्वारा जो समर्पण निधि दी गई उससे बनाया गया। और वहाँ अयोध्या जो विकास हो रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में पर्यटन के से जितना पैसा आएगा पूरा विकास उत्तर प्रदेश का होगा। सर एक बात तो और बनती है कि जैसे पलटू राम उनका नाम चलता है, विपक्ष चुटकी लेने में कोई कोर कसर बाकी नहीं लगाता। और नीतीश पर फिर आना चाहूँगा। नीतीश कुमार की जो स्ट्रेटजी रहती है वो कभी इधर तो कभी उधर, ये लगातार देखने को मिला है। वही हाल ओम प्रकाश राजभर जी की है। अब दोनों पहलवान आपके खेमे में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के इशारे पे खेला करने ही आपके पाले में भेजा गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। पलटू राम जो उनको कहा जाता है, ऐसा है कि जब जब नीतीश कुमार जी को सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको वहाँ पे ले जाते थे लोग कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, सीएम कोई और बिहार का बनेगा। जब वो देखते हैं कि मेरी स्थिति खराब हो रही है, ये लोग हमको सिर्फ छलने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिर वो उनको लगा कि नहीं, इंडिया गठबंधन ही बेस्ट है। एनडीए इंडिया तो बिखर चुका है। इंडिया कहाँ रह गया? इंडिया खत्म हो चुका है। सब अपने लालच में पड़े हैं ना। उन्हीं पलटू राम को तो अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश जी के लिए, ललन जी के लिए। अब कैसे आना हुआ उनका, फिर कैसे खुल गया दरवाजा उनका? नहीं, उनको लगा कि यहाँ पे हम चले जा रहे हैं, हमारी पार्टी जो है तोड़ी जा रही है, इसलिए मजबूरी में उनको आना पड़ा हमारे साथ कि हम जो है एनडीए गठबंधन भी सही है। नहीं, उनकी बात तो नहीं है। जैसे ये तो अपने पाला बदलते रहते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारे पार्टी में इनके लिए कोई दरवाजा नहीं खुला है। देखिए, राजनीति में इस तरह नहीं होता। दरवाजे कभी नहीं राजनीति में बंद होते हैं। राजनीति में दरवाजे नहीं बंद होते हैं। क्या तो मान लिया जाए कि इन द फ्यूचर अखिलेश यादव भी अगर मनसा बनावे कि हमको भी एनडीए में शामिल होना है तो दरवाजे खुले? बिल्कुल आ जाए। इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से नहीं है। और अखिलेश यादव आएंगे भी नहीं। हम खुद इतने मजबूत हैं, अखिलेश यादव की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। अभी आपने कहा कि इनका एलान टूट गया है, केजरीवाल इनके साथ नहीं है। चंडीगढ़ में ये लोग एलान करके मेयर प्रत्याशी उतारे थे जो चुनाव हार गए। 20 वोट पाकर हार गए और बीजेपी 16 वोट पे जीती। बिल्कुल इनके 8 वोट तो ऐसे वो कर दिए गए थे। ये लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि ये लोग जो हमारा 8 वोट खारिज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इनके 8 वोट खराब हो गए थे, इसलिए हमारे जो वोट थे हमको मिले, इनके माइनस हो गए। जी, इसलिए हमारी विजय वहाँ पे हुई। 24 की क्या संगठन के पदाधिकारी भी हैं। आपके ही जनपद की 2 सीटों का जिक्र कर लेते हैं, मछली शहर और सदर। क्या स्थितियां बनती नजर आ रही हैं? दोनों सीट हम जीतेंगे। कैंडिडेट्स तो कोई भी कमल का फूल रहेगा। कैंडिडेट कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, एक्स वाई।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जितना सीटें कहती है लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से पहले बता देती है कि हमारी इतनी सीट आने वाली है, लगभग उतनी ही सीट आती है। इसका मतलब कैसे समझ में आता है कितनी सीट हमको आने वाली है? हमारी रणनीति, हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारी मजबूती कितनी है। हम लोग पहले आभास हो जाता है कि सीटें इतनी हम लोग जीत रहे हैं। हमारे साथ सभी समाज के सभी लोग जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। योजनाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं इतनी अच्छी अच्छी चल रही हैं जो धरातल पे पहुंची हैं, गरीबों तक पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर योजना, हमारी पहली योजना है कि हमारी जो है धरातल पहुंच रही है। इसके पहले इन लोगों की सरकारें नहीं, कभी पहुंचे नहीं, योजनाएं पहुंचती नहीं थी। विपक्ष तो आरोप लगाता कि ईवीएम से आप लोग जीत जाते हैं। नहीं, 2024 में ईवीएम नहीं मिला। ईवीएम तो चैलेंज दिया था चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा था अभी जंतर मंतर में कोई किसी से आप जांच करा लीजिए। अभी भानु प्रताप, महमूद प्रचा ये लोग डेमो दिखा रहे हैं। नहीं, ईवीएम ये बताइए, कर्नाटक आप जीत रहे हैं और हिमाचल जीत रहे हैं तो ईवीएम सही है? लोगों का कहना है कि एक छोटा छोटा राज्य हमको जिता देते हैं, लॉलीपॉप देते हम हैं। लोग जहाँ जीत रहे हैं वो ईवीएम गड़बड़ है। नहीं, ये तो करते रहेंगे। इन लोगों के अब जमीन खिसक चुकी है। जो इनकी गलत सब योजनाएं थी, गलत काम कर रहे थे, ये सब अब खत्म हो जाएंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये पासमानदा कार्ड खेला था और पासमानदा लोगों को जोड़ा था, इस पे कितना असर पड़ेगा इस बार 2024 में? बहुत असर पड़ेगा। जो योजनाएं अगर हिंदुओं को मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है। और पासमानदा बहुत जुड़ा है हमसे, सबको योजनाएं मिल रही हैं। चाहे वो कोई भी इस तरह का नहीं है कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है। योजनाएं सबके लिए हैं, सब भारतीय हैं, इसलिए सब लोग जुटे हैं। जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और अच्छे तरीके से लगे रहते हैं, जनता में बीच रहते हैं। क्या आपको मौका मिला तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं आप? पार्टी के तो ऊपर है। इस तरह के अगर हमारी संगठन शीर्ष नेतृत्व कहेगा तब हो सकता है। क्या आपने किसी सीट की मांग की है सर? अभी नहीं, इस बार नहीं। इस बार नहीं। विधानसभा के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।